यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों BEL ने हाल ही में अपने मार्च क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट आउट किए थे और इनका जो क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट आया है बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो BEL क्वार्टर 4 रिज़ल्ट। शुद्ध लाभ जो इनको हुआ है, सबसे पहले हम इसका एडवर्टाइज हटा देते हैं दोस्तों। शुद्ध लाभ अगर मैं बात करूं तो ये 30% बढ़कर 1797 रुपये आया है। ये शुद्ध लाभ की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। और अगर मैं इसके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की और आगे बात करूं तो BEL ने 20 मई को अपने रिजल्ट आउट किए, जिसमें इनका शुद्ध लाभ 30% बढ़कर आया है और इस बार ये 1797 करोड़ रुपए की वृद्धि इसमें देखी गई है। पिछली बार ये 1382 करोड़ रुपए था और इस बार ये 1797 करोड़ रुपए है, यानी कि सीधी सीधी 30% की बढ़ोतरी हमें यहाँ देखने को मिली है। अगर इसकी बात करें दोस्तों, ईयर ऑन ईयर की अगर मैं बात करें, यहाँ 32% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है इस बार। जहाँ ये ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें, ईयर ऑन ईयर में जो आय का बढ़ोतरी है वो 8,564 करोड़ रुपए इस बार बढ़ कर के आई है। पिछली बार ये 6,469 करोड़ रुपए थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने शानदार इनके रिज़ल्ट आए हैं दोस्तों। तो ये तो क्वार्टर के रिज़ल्ट थे और ईयर ऑन ईयर के रिज़ल्ट जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की। बहुत ही शानदार इनके रिज़ल्ट आए हैं और जिसकी वजह से हमें इसका सीधा इम्पैक्ट हमें इसके शेयर पर देखने को मिला। और आगे मैं आपको और भी हम इसके ऊपर फंडामेंटल भी हम इसका देखेंगे, टेक्निकल भी हम इसका देखेंगे और क्या स्थिति इसके अंदर बन रही है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ BEL के बारे में दोस्तों। BEL के पास फ़िलहाल अभी लगभग 75,000 करोड़ रुपए के पिछले एक साल के अंदर 75,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर इसको मिले हैं, यानी कि इतनी बड़ी ऑर्डर विनिंग इसको हासिल हुई है दोस्तों। तो इससे भी ये अंदाज़ा हमें लग जाता है कि इसके पास कितनी बड़ी ऑर्डर विनिंग है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल की बात करेंगे, फिर हम इसका तीसरा नंबर पर टेक्निकल की बात करेंगे। पहले तो मैंने न्यूज़ के बारे में बताया, बहुत ही शानदार रिजल्ट आए हैं। क्वार्टरली 30% की बढ़ोतरी और ईयर ऑन ईयर भी यहाँ 32% की बढ़ोतरी, जहाँ इसका एबिटा भी बढ़ करके आया है, रेवेन्यू भी बढ़ करके आया है। चलिए अब इसका हम फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं। 2 लाख करोड़ रुपए की ये कंपनी है दोस्तों। अगर इसके मैं वैल्यूएशन की बात करूँ, 50 का इसका वैल्यूएशन है, यानी कि वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ी सी ये महंगी है। तो इसका मतलब ये है यहाँ हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अब आगे हम टेक्निकली देखेंगे इसमें करना क्या है। तो अगर मैं ROCE की बात करूं, और ROCE इसका है 34 का, बहुत ही शानदार। और ROE की अगर मैं बात करूं, ROE है इसका 26 का, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। तो ROE हमें ये बताता है कि ये अपने प्रमोटर्स को बहुत बढ़िया रिटर्न, बहुत बढ़िया पैसा बना करके दे रही है। इसका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। वैसे भी ये डिफेंस सेक्टर में काम करती है कंपनी, बड़ी कंपनी है। तो फंडामेंटल रूप से मुझे यहाँ तक तो मुझे इसमें कोई परेशानी नज़र नहीं आती है दोस्तों। ऑलमोस्ट अपना डेट फ्री कर चुकी है और अपना जो इनका हेल्दी डिविडेंड पे आउट है वो 47% का है, बहुत बढ़िया है। अब हम इसका FIIs और DIIs की हिस्सेदारी थोड़ी सी देख लेते हैं। FIIs और DIIs की क्या हिस्सेदारी इसके अंदर बन रही है दोस्तों। अगर मैं FIIs और DIIs की हिस्सेदारी की बात करूं, FIIs की यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो मार्च का क्वार्टर है, यहाँ सबसे पहले नंबर पर ये तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है 51.14, यानी कि 51% से थोड़ी सी ज़्यादा इनकी जो हिस्सेदारी है वो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। FIIs की बात करूँ तो 17.56% की हिस्सेदारी है। थोड़ी सी हिस्सेदारी FIIs ने यहाँ पर अपनी बेची है मार्च के क्वार्टर में, वो बेचते हुए नज़र आए हैं। अगर मैं DIIs की बात करूँ तो DIIs की भी जो हिस्सेदारी है वो 22.63% है, यानी कि दिसंबर से अगर मार्च को कंपेयर करें तो यहाँ भी थोड़ी सी हिस्सेदारी इन्होंने मतलब ये बेचते हुए हमें नज़र आए हैं। हालांकि अगर हम दोनों की हिस्सेदारी को मिला दें कि एक बहुत बड़ा नंबर बन जाता है, लगभग 40% की हिस्सेदारी FIIs और DIIs दोनों लेकर के बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, लगभग आधी 50% के आसपास ये हिस्सेदारी हम कह सकते हैं, 40% लेकर के ये बैठे हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि FIIs और DIIs भी कितने ज़्यादा बुलिश हैं इसमें।
तो अब फंडामेंटल की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा वैल्यूएशन ज़रूर इसका महंगा है, लेकिन कंपनी की अगर मैं बात करूँ, कंपनी के फ्यूचर की बात करूँ, कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। डिफेंस सेक्टर में काम करती है और हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, लगातार नई नई पॉलिसी लेकर के आ रही है। डिफेंस बजट उन्होंने बढ़ाया है लगातार। तो ये आरओसी आरओई भी हमें बता रहा है कि ये अपने प्रमोटर्स को बहुत बड़ा बहुत बड़ा मुनाफा ये बना करके देती है। वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। तो अब हम टेक्निकल की मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल पे हम इसके टेक्निकल का भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर मैं इसके टेक्निकल की बात करूँ, तो डेली कैंडल पर जब RSI इसका आप देख सकते हो वो 81 का है, यानी कि 81 का है। डेली कैंडल पर ये ओवरबॉट कंडीशन में है क्लियरली। और आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं, पिछले काफ़ी ट्रेडिंग सेशन से ये लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है। और जब मैं वीकली कैंडल पर अगर मैं आपको इसको दिखाऊं चार्ट को, वीकली कैंडल पर भी यहाँ आप देखेंगे तो जो इसका RSI है वो 77 का है, ये भी ओवरबॉट कंडीशन में है। अगर मैं इसको मंथली कैंडल पर देखूँ तो मंथली कैंडल पर भी ये 93 का RSI इसका मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि बहुत तेज़ी इसके अंदर हो चुकी है। अगर मैं इसके आगे की बात करूँ, आगे जो इसका टारगेट बन सकता है, मुझे लगता है कि इतनी जो इसके रिज़ल्ट आए हैं बहुत शानदार आए हैं, और जो इसके अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, 300 रुपये का लेवल मैक्सिमम हम पकड़ करके चल सकते हैं, वहाँ जा सकता है। लेकिन जो RSI कह रहा है वो ओवरबॉट कंडीशन में कह रहा है, प्लस जो वैल्यूएशन कह रहा है वो ये कह रहा है, दोनों चीज़ें टेक्निकल, यानी कि टेक्निकली जो RSI है प्लस जो इसका वैल्यूएशन है, वो दोनों चीज़ें ये कह रही है कि इसके अंदर भले ही इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हों, लेकिन ये पिछले काफ़ी समय से लगातार ये भाग रहा है, लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें इसके अंदर करेक्शन आना चाहिए। जब इसके अंदर करेक्शन आएगा, तब करेक्शन आएगा इसके अंदर, ठीक ठाक करेक्शन आएगा, यानी कि यहाँ से मुझे लगता है इसके अंदर कम से कम 30-40 रुपये तक का करेक्शन आना चाहिए, तब इसके अंदर हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। यहाँ ख़रीदारी करना एक खतरे की घंटी होगी। मैं साफ बता देता हूँ, क्लियर बता देता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से आप ट्राई करें, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ट्राई करें, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप सोच रहे हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ ख़रीदारी करना खतरे की घंटी होगी। यहाँ भले ही ये 300 रुपये को टच कर दे, लेकिन इसके वैल्यूएशन के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से ये ओवरबॉट कंडीशन में है, वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा है। तो यहाँ हमें करेक्शन का वेट करना चाहिए। जब ये करेक्शन में आए, इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट आए, ये करेक्शन कर ले, इसके ओवर वैल्यूड से अपने सही वैल्यूएशन पर आ जाए, और टेक्निकली भी ये थोड़ा सा इसके अंदर गिरावट हो, करेक्शन हो, तभी इसके अंदर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपनी फैमिली को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी जो है इसका फ़ायदा उठा सके दोस्तों। और हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि और लोग भी, ताकि आप स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड सीख सकें। स्विंग ट्रेडिंग हम कैसे करें, क्योंकि मैं वहाँ अपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, अच्छे टेक्निकल स्टॉक्स हैं, वही स्टॉक्स हम चुन कर लेकर के आते हैं, और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर हम अपडेट करते रहते हैं दोस्तों। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, हम कोई भी गलत स्टॉक, गलत स्ट्रेटजी नहीं बताते हैं, ना ही हम कोई पैसा चार्ज करते हैं, ना ही हम कोई पैसा लेते हैं दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, डीमैट अकाउंट भी खुलवा लीजिए, उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। तो अभी तक के लिए हमारी वीडियो यही है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर लीजिए।